इमिग्रेशन में भाई 5 मिनट भी, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट भी नहीं लगी। सब कुछ बिल्कुल सिंपल, सीधा पासपोर्ट वगैरह पे ठप्पा लगाया और आपका करते हैं वेलकम दुबई के अंदर। हाय दोस्तों, फाइनली निकल चुके हैं अगली वाली ट्रिप पे और आई होप आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया भूटान वाली ट्रिप में। तो भूटान के बाद मैं अब निकल चुका हूँ नेक्स्ट लोकेशन के लिए और ये वाली ट्रिप ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि अभी जा रहा हूँ मैं दुबई के लिए। ट्रिप पे मोक्ष भी है साथ में। हाय दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ दुबई। तो मोक्ष भी बहुत एक्साइटेड है दुबई को लेके और हर बारी की तरह इस बारी भी थोड़ा लेट। ऐसा कुछ है अपना एयरपोर्ट का व्यू। मैंने वो बाहर वाली शॉप्स वगैरह नहीं दिखाई, अब दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू। और सीधा फ्लाइट में बैठते हैं और शुरुआत करते हैं दुबई से। तो अपनी फ्लाइट है एयर अरबिया शारजा के लिए 20A पे। और भाई जल्दी करो। तो ये वाली सीटिंग वगैरह मैंने हर ब्लॉग में दिखाई है। तो ये ट्रिप होने वाली है विद फैमिली। तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इस वाली ट्रिप पे क्योंकि इस बारी भाई जा रहा है सीधा दुबई। लो भाई फाइनली बैठ गया फ्लाइट के अंदर और इस बारी जो फ्लाइट है ना अपनी वो है एयर अरबिया करके। तो आई थिंक दूसरी बार बैठा हूँगा मैं, लेकिन डिसेंट फ्लाइट और टाइम से वैसे 6:20 का टाइम है, लेकिन बोर्डिंग ही स्टार्ट हुई है 6:20 पे। थोड़ी डिले चल रही है, सारी फ्लाइटें डिले चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर एयर अरबिया का। तो ऐसा कुछ है, पीछे तक आप देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक सीट का। तो मोक्ष है सबसे ज़्यादा खुश क्योंकि विंडो सीट मिल गई। ऐसा कुछ अंदर से। तो आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इस बारी विद फैमिली आपका भाई ये वाली पूरी जो दुबई वाली सीरीज रहेगी तो ये रहेगी अपनी फैमिली के साथ। देखते हैं कि कितनी क्या चीज़ें एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि सेकंड टाइम है मेरा दुबई। तो पहले भी मैंने कवर किया है, आई थिंक आप सब ने चैनल पे देखी होगी वीडियो, लेकिन दोबारा से दुबई को करते हैं एक्सप्लोर और इस बारी थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से शूट करेंगे और अच्छा ब्लॉग आएगा आपके लिए। हाय गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ दुबई और सफर बहुत अच्छा होने वाला है। तो मेरे मम्मा डैडी भी मेरे साथ ही है। और देखो हमारी फ्लाइट चल रही है। देखो गाइस, देखो फ्लाइट में अभी मैं फ्लाइट फ्लाई करने वाली है। 1 2 3 गो। आज की ब्लॉगिंग मैं करने वाला हूँ और मेरे डैडी नहीं करने वाले, वो हर बार करते थे। और मैं गोवा भी जा चुका हूँ, सिंगापुर भी जा चुका हूँ। ये फ्लाई करने वाली है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है गाइस। मम्मी बचा लो, मम्मा बचा लो। लो भी फाइनली आ गए शारजा और शारजा में अब जाके थोड़ी सी रौनक दिखाई देने लगी। अब फाइनली हो रहे हैं लैंड। वही 3.5 घंटे का सफ़र। अब जाके इंडिया के 10:30 बज गए और दुबई को बज गए 9, तो वही 1.5 घंटे का फ़र्क है। लो भाई फाइनली दोस्तों फ्लाइट अपनी लैंड और अब निकलते हैं आगे। तो दूसरी सीट, तीसरी 8वीं सीट थी अपनी,
तो ऐसा कुछ एयर अरबिया का स्टाफ, ये देखिए शारजा, ये है शारजा का एयरपोर्ट और ये था अपना एयर अरबिया का प्लेन। अगर कोई व्हील चेयर से आता है तो उसके लिए व्हील चेयर भी रखी हुई है। लो भाई फाइनली उतर के बस से और अब निकलते हैं आगे, जो आगे जाके होगा इमिग्रेशन। तो शारजा का इमिग्रेशन दिखाता हूँ आपको। पहले आई थिंक आप लोगों ने दुबई वाला देखा है, तो शारजा वाले पे मैं फर्स्ट टाइम लैंडिंग की है, तो मेरा वैसे ही सेकंड टाइम है। तो फर्स्ट टाइम शारजा, इससे पहले मैं दुबई पे ही उतरा था। तो ऐसा कुछ अंदर से एयरपोर्ट है शारजा वाला, तो जो आप देख सकते हैं। ये दुबई की तरह नहीं है बड़ा सारा, लेकिन यहाँ पे दुबई से छोटा है, लेकिन भाई जबरदस्त। ये आ गया अपना करेंसी एक्सचेंज। सबसे पहले ट्रेवलेक्स करके करेंसी एक्सचेंज, इधर ड्यूटी फ्री, ट्रांजिट, होटल। हम निकलते हैं आगे। लो भाई इमिग्रेशन हो गया, और इमिग्रेशन में भाई 5 मिनट भी, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट भी नहीं लगी। सब कुछ बिल्कुल सिंपल, सीधा पासपोर्ट वगैरह पे ठप्पा लगाया और आप का करते हैं वेलकम दुबई के अंदर। मतलब अभी शारजा है, यहाँ से कैब लेके निकलेंगे दुबई के अंदर। तो शारजा का एयरपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है शारजा का, तो छोटा ही एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं एज कंपेयर दुबई और दिल्ली। तो उधर से मैं अभी आया हूँ और इमिग्रेशन डन। अब करते हैं अपना बैगेज कलेक्ट। अब ये, हाँ दिल्ली वाली यही है, तो यहाँ से मिलेगा हमें बैगेज, तो अपना बैगेज कर लेते हैं कलेक्ट। अब तो सारी चीज़ें इतनी स्मूथ कर दी हैं, मतलब इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ और ज़्यादा टफ है ही नहीं, सीधा सीधा आप चेक इन करिए। तो अब फाइनली मैं आ गया शारजा जो एयरपोर्ट है उसके बाहर, और यहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ती है दुबई के लिए। तो यहाँ पे जो टैक्सी का है ना, वो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है शारजा का एयरपोर्ट, और यहाँ पे सारे सब बाहर एग्जिट है ये, तो डिपार्चर कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ से आपको ये वाली टैक्सी जो मिलती है, ये मिलती है जैसे BMW और ये लेक्सस, ये सारी जो ब्रांड की टैक्सी मिलेंगी। ये 170 दिरहम में फिक्स प्राइस दुबई के लिए। दुबई में कहीं भी बुर्ज दुबई वगैरह जाना है तो आपको फिक्स प्राइस में लेके जाएंगी, लेकिन अदर साइड में वो वहाँ पे जो टैक्सी खड़ी है वो आपको बिलिंग चार्ज करेंगी, मतलब मीटर से लेके जाएंगी। और अदर हैंड यहाँ पे बस सर्विस भी है, तो आप बस सर्विस भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो बस सर्विस का क्या रहता है, 8 दिरहम लेके वो अदर बस स्टैंड पे लेके जाएगी, वहां से आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा, और कार्ड बनवा के फिर आप जाएंगे आगे। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अभी मोक्ष रेडी और मोक्ष की मम्मा रेडी, तो अभी निकलते हैं टैक्सी लेके। ये वाली नहीं भाई, ये ज्यादा हो जाएगी, वो वाली लेके निकलते हैं। देखते हैं कि कितनी क्या दिरहम आती है। इसका फिक्स प्राइस है 170 दिरहम, लेकिन वो डिपेंड करती है ट्रैफिक पे भी डिपेंड करती है कि ट्रैफिक कितना होगा। सारी चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि मीटर से वो स्टार्ट होती है। वो थी BMW वगैरह, ये हैं आपकी इनोवा और फॉर्च्यूनर वगैरह। तो अभी पकड़ते हैं ये वाली और देखते हैं कि कैसा क्या अपनी है ये वाली टैक्सी। तो ये अपनी लेडी ड्राइवर। लो भाई फाइनली चल पड़े हैं दुबई की तरफ, और ये मोहतरमा हमें लेके जाएंगी दुबई के लिए। तो टैक्सी मिली है। सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है 20 दिरहम से, इसमें 20 दिरहम से स्टार्ट होगी। तो भाई निकल चुका है अपना दुबई वाले रास्ते। तो यहाँ भाई सबके सब प्रॉपर लाइन में, और स्पीड आप देखोगे तो मतलब स्पीड अच्छी होती है, लेकिन लाइन में आप गाड़ी चलाते हैं। ओवर स्पीडिंग का भी होता है, लेकिन जो हाईवे की स्पीड है अभी ये मैडम चला रही है 100 पे, तो ये गाड़ी अभी चल रही है 100 के ऊपर। तो यहाँ पे आपको खजूर के पेड़ हर जगह दिखेंगे। ठंड की बात करें तो भाई अभी भी दुबई के अंदर ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या, इंडियंस को तो लगेगी ही नहीं, है ही नहीं इंडियंस के लिए। तो भाई अपने सर्दी के कपड़े मत लाओ, क्योंकि हम खुद बैग भर के ले आए और वो सारे के सारे वेस्ट लग रहे हैं मेरे को। पूरे गर्मी के लेके आओ, ऊपर अपना विंड चीटर वगैरह ले आओ, वो भी इनफ है, क्योंकि अभी गाड़ी के अंदर AC चला के बैठे हम। और ये गई लेक्सस,
जो 170 दिरहम पे बुक हो जाती है। ये पूरे दुबई में कहीं भी छोड़ेगी आपको, बस 170 दिरहम लेगी शारजा से। दुबई भाई शारजा से पूरा आपका 35 किलोमीटर के करीब पड़ेगा, मतलब बुर्ज दुबई शारजा से। और अगर दुबई की हम बात करें तो दुबई आपका शारजा से ओनली 5 किलोमीटर में ही दुबई स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दुबई का एयरपोर्ट वगैरह वो बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो मतलब शारजा से। तो वही दुबई का एयरपोर्ट करीब पड़ेगा 10-15 किलोमीटर शारजा एयरपोर्ट से। लेकिन जो बुर्ज दुबई है तो वो आपका पड़ता है 35 किलोमीटर के करीब। तो अभी हम जा रहे हैं बुर्ज दुबई के लिए, क्योंकि अपना मैंने जो होटल बुक कर रखा है वो है बुर्ज दुबई के अंदर, और वो भी मीना बाजार के पास। और दूसरा यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड साइड को है, मतलब राइट को नहीं है। तो अभी मैं राइट को बैठा हूँ और जो गाड़ी चला रही है वो बैठी है लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे पूरी अपोजिट है इंडिया की। ये आ गया भाई अपना होटल जो अपना बुक कर रखा भाई ने, और अब लगा दी यहाँ पे गाड़ी। और ये आई है अपने चार्जेस 110 दिरहम। फाइनली पहुंच गया होटल के पास, और अपना होटल है सवोय सेंट्रल होटल करके। तो अभी करते हैं यहाँ पे चेक इन और देखते हैं कैसा क्या होटल है। रिसेप्शन से तो जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई, गजब। ये देखो यहीं पे रेस्टोरेंट, और ये आ गया रिसेप्शन। तो क्रिसमस की पूरी तैयारियां चल रही। अभी करते हैं चेक इन। तो ये है रूम, और इसके अंदर सबसे पहले वॉशरूम। ये सामने वॉशरूम का व्यू, जिसमें मिरर जो कि बड़ा बड़ा दिखाता है, ये वाला मिरर आप देख सकते हैं। और फिर ये आगे टॉवल, और इसमें है बाथ टब, और इधर शावर भी ले सकते हैं आप, और ये है बाथ टब। अब होती है रूम की शुरुआत। तो घुसते ही सबसे पहले सामने का व्यू रूम का, इधर मिरर, इधर लगेज वगैरह रखने के लिए, वो अलमीरा कपड़ों के लिए। और ये किचन भी है इस रूम के अंदर। तो किचन के अंदर आपको सेल्फ कुक कर सकते हैं आप, इवन आप अपने कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। और ये पानी की बोतल, टी, कॉफी, ओवन, फ्रिज और टोस्टर, सारी चीजें जस्ट लाइक होम कि आप घर की तरह यूज कीजिए। इसके अंदर सारे यूटेंसिल्स हैं जो भी आपको यूज करने हैं, और इवन ये कुक करने के लिए दे रखा है। और आगे लेके चलता हूँ आपको। ये बेड, और ये एक स्मॉल बेड बन जाता है, इसको पुल करके तब आप स्मॉल बेड बना सकते हैं। और इधर आपका ये मिरर और टीवी, ये स्टडी टेबल या वर्क टेबल कह सकते हैं। और इधर कबर्ड्स, और कबर्ड्स के अंदर आयरन वगैरह रखी हुई है, आपको आयरन वगैरह करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और इधर लॉकर, लॉन्ड्री बैग, हैंगर वगैरह सारी चीजें। और अब चलते हैं बालकोनी, दिखाता हूँ मैं यहाँ की आपको। तो बालकोनी में सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक लगता है। तो सबसे पहले आप चाइल्ड लॉक लगाइए और फिर खोलते हैं बालकोनी। तो यहाँ से ये व्यू आता है दुबई का, बाहर का रोड का। तो ये मेन रोड शेख जायद रोड पे जाती है ये मेन रोड, और इधर से भी व्यू आएगा रोड का आपको, और इधर से भी व्यू आता है रोड का। और सामने कोई घर वगैरह है जो फ्लैट्स वगैरह, इनमें लोग रहते हैं। तो ऐसा कुछ। और नीचे आपको इजीली खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये है सवोय सेंट्रल। तो ऐसा कुछ है ये रूम। अब इसके रेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो टोटल मेरे को पड़ा है, मतलब 6 दिन के लिए मैंने लिया है, ये पड़ा है 32,000 के अंदर। तो 32,000 में 6 दिन के लिए तो अच्छा है। अगर कोई फैमिली भी आती है, जैसे हम लोग आए हैं, दो बड़े और एक बेबी भी आता है, तो अच्छे से आप यहाँ पे खाना पीना बना भी सकते हैं। और अगर आपको बाहर से लाना है तो आप यहाँ पे उसको गर्म कर सकते हैं सेल्फ से। तो सारी चीजें अच्छी है, और कपड़े तक भी धो सकते हैं, और सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और बाकी होटल की जो एक्स्ट्रा एमिनिटीज वगैरह हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक एक करके। जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे दिखाता रहूंगा। बहुत जबरदस्त होटल है। अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, और अब निकल चुके हैं खाना खाने के लिए।
तो डिनर करते हैं, कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखते हैं जो प्योर वेज देता हो, क्योंकि आपको जैसा पता है कि वेज ही खाता हूँ मैं। तो वेज रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और फिर खाते हैं डिनर। इस लोकेशन पे होटल लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ रात को भी पूरी दुकानें होगी, रेस्टोरेंट वगैरह वो सारे खुले रहते हैं। और जो सिटी मैक्स था पिछली बारी जिसमें लिया था वो बंद हो जाता है। देखते हैं कोई तो मिलेगा, पहले एक बारी वैसे घूम के देख लेते हैं, नहीं तो फिर गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे मेन पता क्या है, ये नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज में सब कुछ खाते हैं यहाँ। फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है जो प्योर वेज है उसको। अगर आप नॉन वेज खाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी खा सकते हैं। एक रेस्टोरेंट मिला है, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कॉफ़ी रेस्टोरेंट। तो देखते हैं, और ये ओपन भी 24 आवर्स है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कैसा क्या है। तो अभी चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो भाई उस वाले रेस्टोरेंट में नहीं मिला खाना क्योंकि वो था नॉन वेज के साथ। तो नॉन वेज भी बनाता है और वेज भी बनाता है, और एक ही किचन में बनाता है। तो भाई नहीं खा सकते, अब निकलते हैं दूसरे रेस्टोरेंट के लिए, वहाँ पे ढूंढते हैं वेज खाना। पर्चे पड़े रहते हैं यहाँ पे, इनकी कहानी मैं कल बताऊँगा आपको कि ये रोड पे वैसे क्लीन मिलेगा लेकिन ऐसे पर्चे मिलते हैं आपको। इनकी कहानी मैं कल बताता हूँ आपको क्या है। अभी थोड़ा घूमते घूमते, ज़्यादा कुछ नहीं, सैंडविच वगैरह खाए और खाना मिला ही नहीं क्योंकि रेस्टोरेंट हो गए वेज वाले सारे बंद। तो इसीलिए अभी कॉफ़ी और सैंडविच खा के अभी निकला हूँ। एक यहाँ पे सुपरमार्केट होती है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट और वहाँ से लेते हैं कुछ खाने पीने का, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी लेके निकलेंगे अभी, क्योंकि दूध और ब्रेड ले लेते हैं जो सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर करेंगे दोपहर में लंच। तो ये है वो मार्केट जिसकी मैं बात कर रहा था, डे टू डे। तो पूरी दुबई के अंदर जहाँ भी आपको ये डे टू डे दिख जाए, ये सबसे चीपेस्ट सुपर मार्केट होती है एक तरीके से। जैसे थाईलैंड के अंदर 7-Eleven होता है, वैसे ही दुबई के अंदर होता है डे टू डे। तो डे टू डे के अंदर आपको सही रेट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी देखते हैं डे टू डे अगर खुला होगा तो। हाँ, ये तो ओपन 24 आवर्स है, तो खुला है, तो चलते हैं अंदर। तो ये है भाई डे टू डे, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, मतलब जो भी ग्रोसरी से लेके खाने पीने की सारे आइटम मिलेंगे। एक तरीके की सुपरमार्केट है ये। तो अभी देखते हैं और लेते कुछ खाने पीने का लेते, और अगर कुछ और भी चीज़ें मिलती तो वो भी लेते। लेकिन डे टू डे मार्केट जो है ना, बहुत बढ़िया रेट पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी पी के अभी निकल चुका हूँ वापस होटल के लिए, क्योंकि भाई सारे के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए जो वेज खाना देते हैं। नॉन वेज वाले अभी भी खुले हुए हैं, और जो अभी सैंडविच खाए हैं ना, वो भी इस पे खाए हैं, मल्टी फूड्स वाले पे। आज हो गए टायर्ड बैठे बैठे, तो अभी नहीं। और यहाँ का ये देखो भाई, मतलब अभी पता है कितना टाइम हो गया, करीब 1:30 बज गए, और 1:30 बजे भी पूरी मार्केट वगैरह, मतलब ऐसी नहीं कि सारी, लेकिन कुछ एक मार्केट और कुछ एक दुकान अभी भी खुली हुई है। जैसे वो रेस्टोरेंट था और सुपरमार्केट, वो 24 घंटे खुली रहती है। तो भाई दुबई के अंदर शॉपिंग को लेके और खाने को लेके नो टेंशन। नॉन वेज खाते हो तब, अगर वेजिटेरियन हो फिर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये देखो, जैसे ये रोल्स कैफ़े अभी भी खुला हुआ और 1:30 बजे का टाइम हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुली रहती हैं। अब ये यहाँ पे आई थिंक क्लब है, ये नाइट क्लब, हाँ, मेला लॉन्स। तो ये नाइट क्लब है, ये खुला हुआ है, और एक ये वाला क्लब ये भी खुला हुआ है। तो जब भी आप आएँ तो इस वाले एरिया में अपना होटल लें, तो जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रात को भी आप कहीं पे भी जा सकते हैं। रास्ते में एक सुपरमार्केट आ गई, तो देखते हैं यहाँ से दूध वगैरह ले लेता हूँ सुबह के लिए, तो कम से कम सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ये पता नहीं कौन सी सुपरमार्केट है, लेकिन चलते हैं अंदर।
भाई अभी सुपरमार्केट से मैं लेके आ गया सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आइटम, जिसमें दूध, ब्रेड और ग्रेप्स वगैरह हैं। तो घर रूम पे जाके बताता हूँ आपको क्या क्या प्राइस है उनके, क्योंकि 2-2:30 बज गए हैं और अभी भी यहाँ पे मार्केट अभी भी ओपन है और सारी मतलब दुकानें आधी बंद आधी खुली हुई है, लेकिन सुपर मार्केट पूरी 24 घंटे खुली रहती है यहाँ पे। और मोक्ष ने ले ली लॉलीपॉप, जो कि एक लॉलीपॉप तो ये गिरा चुका है, क्योंकि मैंने ऐसे ही मजाक में इसको बोल दिया कि नॉन वेज वाली है, तो इसने फेंक दी। अब दोबारा एक और लेके आया कि ये तो वेज वाली थी। अब अच्छा लग रहा है आपको? ओके बॉस, टेस्ट भी गंदा है। ये वाली अच्छा है। ओके। और इसमें ये ब्रेड लेके आया हूँ मैं, ये मिल्क ब्रेड है ये। तो ये मिल्क ब्रेड आई 6.5 दिरहम की। और अमूल ताज़ा जो अपने वहाँ पे आई थिंक आता है, ये 80 रुपए के करीब आता है। तो अमूल ताज़ा मिला है यहाँ पे 6.5 दिरहम, तो ये भी 150 रुपये का मिला है यहाँ पे। और ये पालक पनीर का पैकेट है। अब इस पे वैसे तो रेट है नहीं यार यहाँ पे। एक दिरहम में 23.35 रुपए के बराबर होता है एक दिरहम। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑन एन एवरेज इंडिया से महंगा है।